हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है। सुबह पित्त दोष की उधर गति के साथ आज कुंडलिनी गति की स्थूलता सूर्य के प्रकाश के समान एकदम साफ महसूस हो रही थी। अब ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र को सक्रिय कर सकें। उसके बाद लेते हैं थोड़ी सी हल्दी क्योंकि शरीर में चल रही उथल पुथल संभल रही थी। विसर्ग काल के प्रारंभ में हर वर्ष कुंडलिनी की यह तीव्र गति महसूस कर पाता हूँ, मानो हर बार शरीर के लिए एक चुनौती सी रही है। पित्त का यूं वेगपूर्वक गति करना संपूर्ण शरीर के लिए घबराहट के साथ अत्यधिक स्वेद की उत्पत्ति का कारण बन रहा था। अन्न त्याग किए हुए आज चौथा दिन है और अब तो सब्जियों के प्रति इच्छाएं भी कम होने लगी हैं। सफ़ेद पेठे का रस जो मैं प्रतिदिन सुबह ग्रहण करता आ रहा हूँ, उसकी इच्छा भी आज शरीर ने पूर्ण रूप से नकार दी थी। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ घर वापस आ पहुँचते हैं। घर आते ही सबसे पहले अपने प्यारे पेड़ पौधों से मेल मिलाप करते हैं, ज़रूरत के अनुसार सभी को पानी देते हैं। तब तक हमारे दोनों प्यारे प्रियजन आ पहुँचते हैं जो कि शायद सुबह की सैर के लिए घर से निकले थे। उनको विदा कर कुछ देर में ध्यान स्थापना का प्रयत्न करता हूँ जो कि विफल रहता है। अब कुछ देर नंगे पैर टहल कर प्रयास करता हूँ कि अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकाल सकूँ, लेकिन आज हर प्रयत्न भी व्यर्थ मालूम पड़ रहा था। फिर सब कुछ भुलाकर मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और भगवान शिव के चरणों में खुद को समर्पित कर खोल देता हूँ अपना अस्पताल। तब तक हमारे प्रियजन भी शहर से लौट चुके थे। मरीजों से मुलाकात कर मैं कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर देता हूँ। तब तक मोहित भी उठ जाता है और तैयारी करने लगता है अस्पताल जाने की। बहुत ही मेहनती और कर्मठ बालक है, ये सब तो आप देख ही पा रहे होंगे। भोजन की इच्छा जा चुकी थी, किंतु शरीर को सुचारू ढंग से रखने हेतु कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तब तक कुछ दवाइयों के कुरियर भी आ जाते हैं, उन्हें लेकर सीधा अंदर आते हैं। इस समय तक पित्त का बड़ा हुआ वेग जोर का रूप धारण कर चुका था। शरीर मानो हथियार डालने को तैयार बैठा था। अब कुछ ऑनलाइन परामर्श लेता हूँ, सभी मरीजों की दवाइयाँ बनवाता हूँ, बीमारियों के प्रति जागरूकता हेतु कुछ वीडियो भी बना लेता हूँ। इसी बीच तब तक हमारी प्यारी बहन फिर से हमसे मिलने आ पहुंचती है और मोहित के शाही प्रमाण पर उसके आने से पहले उसके लिए भोजन भी मंगवा कर रख देता हूं। इसी जद्दोजहद के बीच समय हो चलता है शाम का। आज हमें फिर से काम मिला था पूची की देखभाल करने का, क्योंकि इसके मालिक कहीं बाहर जा रहे थे। अब मुझे भी जाना था अस्पताल का सामान लेने के लिए, तो पूची को उसका आसन ग्रहण करवाकर मैं निकल पड़ता हूँ बाजार की तरफ, क्योंकि कल भी देरी से जाने के कारण पूरा बाजार हमें बंद मिला था और शाम को काफ़ी सारे ऑनलाइन परामर्श और भी लेने थे। तो अतः समय की तंगी ज़रा मालूम पड़ रही थी और इसी दुविधा की बात देखिए आज शरीर भी साथ देने को तैयार न था। जल्दी से सामान लेकर घर वापस आता हूँ जहाँ प्यारा पूची सोते सोते हमारा इंतजार कर रहा था। अब परामर्श लेने से पहले सोचता हूँ कि शारीरिक अवस्था में सुधार है तो थोड़ी अदरक वाली चाय का सेवन करूँ। चाय बनकर तैयार हो जाती है और शुरू हो जाता है परामर्श का सिलसिला, जो लगभग 2 घंटे तक चलता है और इस दौरान मानसिक व्याकुलता देखते ही बनती है। अब निकल जाता हूँ घर का बाकी सामान खरीदने के लिए और आते हुए विचार आता है क्यों ना थोड़ा सा फलों का रस ग्रहण कर लिया जाए, क्या पता कुछ आराम मालूम पड़े। इसी विचार के साथ अनानास का रस थोड़े नारियल पानी के साथ ग्रहण करता हूँ, किंतु जल्दी ही समझ आता है कि यह विचार उपयोगी साबित नहीं हुआ है। घर वापस आने तक धूल मिट्टी में कपड़े सन चुके थे, इस कारण स्नान करने का निश्चय लेते हैं। उसके बाद फिर से नंगे पैर थोड़ा घर में टहल लेते हैं ताकि अतिरिक्त ऊर्जा शरीर से बाहर जा सके, लेकिन आज सब विपरीत दिशा में ही जा रहा था। कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहे थे। इसके बाद शारीरिक शुद्धि हेतु ग्रहण करते हैं थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण और इसके बाद समाप्त होता है हमारा आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।